वेलकम टू माय साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्वागत है बच्चों आप लोगों का एक बार फिर से। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कैलकुलस का क्लास 12 का सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपना दर्शाता है और dy बाई डी एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग क्लास 12 का सिलेबस कवर करेंगे मैथ के लिए, जो ये एनसीईआरटी का मैथ का सीरीज चलाया गया है ये हम लोग कवर करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फार्मूला से कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे हुए थे कि डी वाई बाई डी एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसके बारे में बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोगों ने जाना था डी वाई बाई डी एक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग फार्मूला। और इसमें हम लोग अगर आप सीरीज में बने रहेंगे तो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे कैलकुलस का, और भी जितने टॉपिक्स हैं अलजेब्रा का, ट्रिगोनोमेट्री का, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारा कवर किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। सारे फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो क्या होता है। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो आप लोग जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे तो, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होता है nx का पावर n माइनस 1। यहाँ पे बच्चों x वेरिएबल है और n यहाँ पे कांस्टेंट है, n यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे एग्जांपल लेकर के। सपोज करो आपको डिफरेंशिएशन पूछ दिया x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो बच्चों ये x है और ये पावर में n है, तो n के बदले यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सबसे पहले पावर को लिखा जाता है, तो 5 इंटू एक्स, और पावर में एक कम कर दिया गया है, n माइनस 1 कर दिया गया है, तो 5 माइनस 1 दैट इज ये देगा आपको 5x का पावर 4। क्लियर है। पावर को आपको पहले लिखना है। और भी एग्जांपल देख लो बच्चों, x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये बच्चों होता है, ये कीड़ा के डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, और ये पावर इस बार 6 है तो 6 जो पावर है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। और x के पावर में एक कम कर देना है आपको, n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 6x टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देख सकते हो आप, यदि मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन पूछ दिया x का पावर 3/2 का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम रूल अपनाना है। ये पावर को आपको पहले लिखना है 3/2 इंटू एक्स, और x का पावर में एक कम कर देना है, 3/2 माइनस 1 दैट इज ये हो जाएगा 3/2 x का पावर 3 माइनस 3/2 में से 1 घटाओगे तो आएगा 1/2, ठीक है। तो ये x के पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 रूट एक्स भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा फॉर्मूला में बन जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी रूट एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स को बच्चों क्या लिख सकते हो, मजे कर रहा है एक्स रूट के अंदर, देखो स्क्वायर से रूट हटाओ, इसका छत हटा करके क्या कर दिए, पावर में हाफ। रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर में हाफ बाई डी एक्स। और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस जाना है एक्स के पावर n पे, तो n को पहले लिखना है, पावर को पहले लिखना है, इंटू एक्स का पावर हाफ माइनस 1 दैट इज ये हो जाएगा हाफ एक्स का पावर, हाफ में से माइनस 1 करोगे तो आपको आएगा माइनस हाफ, ठीक है। और इस पावर में माइनस हाफ है तो इसका अगर इसको नीचे ले जाओगे, ये अभी न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1/x लिखो इसको, तो x का पावर ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। और x के पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट एक्स। और बच्चों ये हम लोगों का होगा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। इसको भी एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे। क्लियर है इतना। चलो अब देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला,
अब हम आते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो बच्चों उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो देखिए dy बाई डी क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है तो चेंज कहां से, और चेंज नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 2 का डिफरेंशिएशन पूछे, d2 बाई डी एक्स, 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बताओ, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। पाई का डिफरेंशिएशन पूछेगा, डी पाई बाई डी एक्स, देखिए ये कितना इजी है। तो पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, आप जानते हो 22/7 इसका वैल्यू होता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, डी ई का पावर x बाई डी एक्स। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। e को बच्चों यहाँ पे कहा जाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और ये e का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। ओह कितना मजेदार है, सारा फॉर्मूला ऐसा ही होता है, बहुत मजा आता है ना, इजी होता है याद करने में भी। नेक्स्ट देखो बच्चों कि नेक्स्ट फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन, log x और बेस में रहेगा अगर e, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हालांकि हम लोग यहाँ पे मॉड भी लगाते हैं क्योंकि x के जो हेड में होता है, log के जो हेड में होता है वो वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये होता है 1/x लिखो, या इसको 1/mod of x भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इतना सारा फॉर्मूला हुआ, 5 फॉर्मूला टोटल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर फॉर्मूला। 6 नंबर फॉर्मूला है a का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों, ये a का पावर x ही होता है और इसके साथ लग जाता है log a, log a बेस में e रहेगा, और ये जो log e होता है बेस में जब भी e होता है तो इस टोटल को आप ln लिख सकते हो। ठीक है, इसको ln भी लिखा जाता है, तो आप इसे a का पावर x ln a भी लिख सकते हो, ln a। ln a का मतलब होता है log के बेस में e है, log के बेस में क्या है, e है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आपसे डिफरेंशिएशन पूछता है 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा बच्चों, जो डिफरेंशिएशन जिसका पूछ रहा है पहले उसी को लिख देंगे 5 का पावर x, और यहाँ पे a के स्थान पे देखो क्या है, a के स्थान पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम लोग log 5 लिखेंगे और बेस में यहाँ पे e लिखेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों cos x। ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन x। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर x। ओके, 10 नंबर फॉर्मूला है। अगर हम बात करें cot x की, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये 11 नंबर फॉर्मूला है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। बच्चों ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये लेक्चर 2 है और ये क्लास 12 के लिए है, तो आप लोग ये देखो कि कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है, ठीक है, ये कुछ डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट 11th में दिया गया है, और ये जितने भी फॉर्मूला है इसको 11th में इसका प्रूफ है, लिमिट से इसको प्रूफ किया जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूफ किया जाता है। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखेंगे। उसके बाद cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। cosec x का ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये हो जाएगा फॉर्मूला cosec x का। 30 नंबर। अब देखते हैं हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है।
कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, इसी में माइनस लगा दो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे, ये इंटीग्रल कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा यूज है इसका। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है बच्चों, जैसे साइन में जो डिफरेंशिएशन है तो कॉस में उसमें नेगेटिव लगा दिए, उसी तरह टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स का जो डीसी होगा तो कॉट इनवर्स में भी क्या लगा देंगे, टेन में जो जितना है उसमें माइनस लगा दीजिए, टेन का जो डिफरेंशिएशन है उसमें माइनस, दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर देखें हम लोग कॉट एक्स के बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/mod(x) √(x²) -1। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसी में नेगेटिव लगा दो, सेक इनवर्स एक्स वाला में नेगेटिव लगा दीजिए आप, तो -1/mod(x) √(x²) -1। ये बेसिक फार्मूला है और ये फार्मूला आपको किसी भी तरह याद होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज आप देख लो, जो cos x का डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव है, जबकि sin x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो याद रखने का एक तरीका है कि जो c से शुरू होता है, cos किससे शुरू हो रहा है, cos शुरू हो रहा है c से, तो c से जो फार्मूला शुरू होता है उसमें नेगेटिव लगता है। जैसे देखो cos c से शुरू हो रहा है, cot c से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव। उसी तरह देख लो आप cosec में c से शुरू हो रहा है तो इसमें नेगेटिव है, c से शुरू होने वाला जो भी है वो नेगेटिव है। ठीक है, cos इनवर्स x में भी देख लो आप, cot इनवर्स x में भी और cosec इनवर्स x में भी। तो ये जितने भी सारे फार्मूला है, इस फार्मूला का हम लोग आगे यूज करते हैं और कुछ रूल्स सीखते हैं डिफरेंशिएशन का कि रूल्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन का, वो हम लोग चेक कर लें। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मैंने एन डाल दिया, इसको समझना आप लोग डिफरेंशिएशन। पहला रूल क्या है, पहला रूल, अगर मान लीजिए y = kf(x), ये कोई फंक्शन है वेयर आपको दिया हुआ है क्या कि k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से यदि आप प्रॉब्लम देख लो, पहले एग्जांपल देख लो, तो ये रूल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है, अगर y बराबर दे दिया आपको 3x² और पूछा इसका dy/dx बताओ, फाइंड dy/dx। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका, एज y = दे रखा है 3x², दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy/dx आपको निकालना है, तो dy/dx = हो जाएगा d3x²/dx। y के बदले हम लोग क्या पुट कर दिए, 3x² पुट कर दिए। ठीक है, y का वैल्यू दिया हुआ है 3x² के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x यहाँ पे वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म जो होगा 3, ये हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, तो d के साथ क्या बच जाएगा अंदर में, x²। अब x² का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, x के पावर n का डिफरेंशिएशन याद करो, ये तो 3 इंटू में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 इंटू x² का, देखो क्या है, x² का हो जाएगा, पावर पहले लिखते हो, उसके बाद x के पावर में एक कम कर देते हैं 2 - 1, दैट इज ये हो जाएगा 6x, यानी 3x² का डिफरेंशिएशन आया 6x। तो किए क्या हम लोग, यहाँ देखो ये होता है, यदि यहाँ हम लोग जो लिखे y = kf(x), तो इसका मतलब ये है y बराबर kf(x), k के बदले यहाँ क्या आ गया 3 और fx के बदले क्या आ गया x²। तो k, अगर हम यहाँ पे dy/dx निकालें, अगर हम यहाँ पे dy/dx निकालें, तो यहाँ आप देखोगे कि k कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। देन अगर यहाँ लिखा जाए dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx बराबर, तो d और y के बदले हम ये यहाँ क्या रखेंगे, kf(x), d(kf(x/dx) इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, k कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लो आप, k dfx/dx, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, k यहाँ पे fx का जो डिफरेंशिएशन होता है,
एफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया, के एफ प्राइम एक्स, ठीक है। यानी आप कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पे एक और एग्जांपल देख लिया जाए। अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन दिया y बराबर 4 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे दिख देगा फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन देखो आप, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो y के बदले यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, 4 tan इनवर्स x, 4 tan इनवर्स x बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, 4 कांस्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर निकाल लो, 4 कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा बाई डी एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका, पूरे के बदले हम लिख दिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स। तो इस रूल पे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये क्लास 12 के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये सारे बच्चे लगभग जानते ही होंगे। चलिए इस रूल से आगे बढ़ते हैं कि अगला रूल क्या है, इसके लिए बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, प्लस माइनस का रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब ये क्या है, प्लस माइनस का रूल। तो चलिए पहले एग्जांपल से ही समझ लें। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तब आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप एग्जांपल देख लोगे तो आपका थ्योरी आसान हो जाएगा। अगर y इक्वल टू दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो यहां सॉल्यूशन देखो, यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप y के बदले जो भी है वो टर्म रख दो। y के बदले यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो यहां लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर को अलग लिखेंगे, पहले आप क्या करोगे डी बाई डी एक्स लिख लोगे, और उसके बाद पहले लिखना है एक्स स्क्वायर को। जैसे आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, डी बाई डी एक्स को ऐसा समझो कि सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो गया, अब एक्स का, तो डी बाई डी एक्स के साथ अब किसको लिखेंगे, डी बाई डी एक्स के साथ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जो बीच में साइन रहेगा, जैसे यहाँ साइन प्लस है, एक्स के बाद साइन प्लस है तो मैंने प्लस दिया, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा 2 का, यानी डी टू बाई डी एक्स। यानी ये एडिशन है, और बहुत सारे इसमें टर्म है, अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म अभी एडिशन में, तो उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर तो पावर पीछे आ जाता है और पावर में 1 कम हो जाता है, 2x हो जाएगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 1 dx बाई dx, ये 1 हो जाता है x का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, दैट इज आंसर इज 2x प्लस 1, ये हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू। अब बच्चों थ्योरी देखो क्या है। अब थ्योरी में क्या रहता है, मान लीजिए अगर मान लीजिए u v w इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं, आर द फंक्शन ऑफ x, आर द फंक्शन ऑफ x, एंड y इक्वल टू दे रखा है, सपोज करो u प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस का भी साइन हो सकता है, दोनों साइन एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस, इस तरह से कुछ मान लीजिए, ऐसा बहुत सारा फंक्शंस है। देन और आपको बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो y के बदले आप क्या यूज करोगे, u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, और जितना भी y वाला टर्म है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे, y के बदले ये सारा टर्म लिख दिए। अब क्या करना है, सबको सेपरेट करना है, d के साथ पहले du बाई डी एक्स लिखना है,
फिर डी बाई डी एक्स के साथ जो साइन रहेगा बीच में वही साइन देना है, यू के बाद प्लस माइनस का साइन है। उसके बाद डी के साथ किसको लिखना है, वी का डी वी बाई डी एक्स। उसके बाद प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स को सबके साथ बारी बारी से लिख देना है। यही होता है, इसी को बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो वही काम तो हम लोगों ने यहाँ किया है, वही काम यहाँ किया है। और भी देख लो, जैसे एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, बेसिकली आप समझ जाओगे। अगर y इक्वल टू दे दिया साइन x प्लस ई का पावर x माइनस लॉग x और बेस में है e, और आपसे पूछ दिया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, तो ये जो वैल्यू है y का दिया हुआ, मैं उधर देख रहा हूँ साउंड रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। सॉल्यूशन देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y के बदले आप क्या डालोगे, y के बदले ये सारा टर्म y के बदले डाल देना है आपको। तो d y के बदले साइन x प्लस e का पावर x माइनस लॉग x, और ये बेस e है। देखिए इससे पहले जितना भी मैंने फॉर्मूला लिखाया है वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैथ में यही चीज़ है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका दिमाग क्विकली काम करेगा, जल्दी काम करेगा। आप प्लान सोच पाओगे, प्लानिंग क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स के साथ पहले किसको लिखना है, साइन एक्स को। तो भाई डी साइन एक्स के साथ मैं डी एक्स लिखूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन है उसके बाद, साइन एक्स के बाद तो प्लस का साइन दे दिए। अब डी बाई डी एक्स के साथ किसको लिखना है, ई का पावर एक्स को, और माइनस डी बाई डी एक्स के साथ किसको लिखना है, लॉग एक्स बेस ई को। क्लियर है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों मैंने बताया है कि 1 बाय एक्स होता है। क्लियर है ये चीज। और एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, इसको खुद से ट्राई करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फाइंड dy बाई डी एक्स। इसको पॉज करके बच्चों खुद से ट्राई करो। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी डिफरेंशिएशन सीख ही रहे हैं, या जिनका कॉन्सेप्ट शुरुआत का जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। आप इसे चाहो तो पॉज करके उसको सॉल्व करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3, इससे पहले हम लोगों ने 2 रूल पढ़ा, रूल नंबर 3 है, यह है प्रोडक्ट रूल, या इसको मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब ये क्या है, प्रोडक्ट माने क्या होता है बच्चों, गुना, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जरा इसको देख लो जरा। अब प्रोडक्ट रूल को भी समझने के लिए पहले अगर एग्जांपल समझा जाए तो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहले एग्जांपल देख लो, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग के साथ क्या सीन है ये देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर और साइन एक्स इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या करना है कि ये तो अलग अलग फंक्शन है, देखो ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, इसके लिए रूल क्या है ये देखिए जरा। मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज हम लोगों को फाइंड करना है डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स। क्या करना है देखो जरा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स किसके बदले हम लोग लिखे हैं, वाई के बदले, वाई के बदले जो था वो लिख दिए। अब करना क्या है आपको कि कोई भी आप एक अलजेब्राइक फंक्शन को बाहर निकालो, जैसे मैं यहाँ पे 2 फंक्शन है यहाँ पे, तो कोई भी एक फंक्शन को आप बाहर निकालिए। तो एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी के साथ अंदर में बच जाएगा साइन एक्स बाई डी एक्स। क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले, साइन एक्स को डी के साथ ही रखें, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद आपको देना है प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, पहले इस टर्म को बाहर निकाले, अब इसी में से साइन एक्स को बाहर निकालेंगे। साइन एक्स को मैंने बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन अब किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा अब दूसरे फंक्शन का, डी के साथ कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स तो बाहर निकल चुका है, आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया साइन एक्स को, तो क्या बचा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स।
अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएशन मुझे इसका करना है, बाहर वाले टर्म को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। और जो डी के साथ रहेगा साइन एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर, प्लस साइन एक्स इंटू, अब करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, जो डी के बाद है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, जो टर्म बाहर रहेगा वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होगा, पावर में एक्स के पावर में 2 है तो पहले 2 लिख देंगे, इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1, पावर में हम लोग एक कम कर देते हैं एक्स के पावर n में, दैट इज द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि दोनों में x कॉमन ले लो तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा ये। अब देखो बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल में किया क्या, दो फंक्शन जब अलग अलग हो और दोनों का प्रोडक्ट हो तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे टर्म को बाहर निकालते हैं और पहले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, मान लीजिए कोई दो फंक्शन है आपके पास, इफ u एंड v आर द